और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब, जम्मू कश्मीर के वजीर बराए ज़राअत बागवानी जावेद भंडार साहब, इफ्को के चेयरमैन श्री दिलीप संघानी साहब, एमएल चिनानी, फलवंत सिंह हमारे मेहमान डिग्निटरीज हमारी हो रहे हैं और इस बात का पैगाम पूरे मुल्क को दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर प्रगति के रास्ते में, तरक्की के रास्ते में, उन्नति के रास्ते पे चल पड़ा है और इसे इस सफर में अब कोई चीज रोक नहीं सकती है। जोरदार तालियां इस मौके पर। बहुत अच्छा कहा, महिला सम्मेलन है तो महिलाओं के जरिए यकीनन बहुत दिनों तक इस सम्मेलन की खुशबू, इसकी याद की खुशबू हमारे जहनों में, हमारे दिलों में मौजूद रहेगी। उपराज्यपाल महोदय का बहुत बहुत शुक्रिया और इन लम्हात को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए साउंड को हमें प्रॉपर्ली बैलेंस करना पड़ेगा पहले, ताकि तकरीर के दौरान कोई हिकअप ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियरली आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? ठीक, हेलो हेलो। केक था ठीक है, पूरा बैलेंस हो जाए हमारा मुताबिक। राना हबीब कंट, जिन्होंने एग्रीकल्चर, साइंसेज, रिसर्च, एक्सटेंशन और एजुकेशन के शोबे में नुमाया काम अंजाम दिया है और जो लगातार इस बात की यकीनी बना रही है कि एग्रीकल्चर रिसर्च के जो फायदे हैं वो फार्म तक पहुँचे हैं, किसानों तक पहुँचे हैं और वो जिस मकाम पे भी मौजूद हैं उस मकाम से यकीनन हमारी ढेर सारी प्रॉब्लम थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मैम। और आज बात ये कि 2000 जाना बेगम के लिए पूरे हाथ से जाना बेगम ने फर्स्ट क्लास से बिजनेस शुरू किया है और इनका जो एंटरप्राइज है दैट्स कॉल्ड जाना अली एंड को। जाना अली एंड को के लिए जोरदार तालियां इनके एंटरप्राइज के लिए। और जो मोहतरमा शकील अख्तर, having the best women's cooperative of JMK, women members, शकीला जी के जोरदार तालियां। फर्टिलाइजर बिजनेस में उन्होंने एक खास मकान कायम किया है, जोरदार तालियां बढ़ती रहें ताकि इन काविशों की महक दूर तक पहुँचे। सर थैंक यू वेरी मच। उपराज्यपाल हमारे हैं ज़राअत बागवानी से शकीला जी के, सर थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर हुकूमत एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी कारोबार की तरक्की जो है उसके लिए कोलेटरल फ्री लोन फराहम किए जाएंगे। इससे नौजवानों को एग्री बिजनेस शुरू तस्लीम करके हम इस अहद को आगे बढ़ाएं। ख़वातीन किसानों को ऐसे बाइकदार बनाया जाए ताकि हमारी तरक्की रोशन मिसाल की तरफ आगे बढ़े। हुकूमत जम्मू कश्मीर और किसानों को बेहतरीन को अपनी फराइज समझती है और इस बात का हदफ है कि मिलकर ज़रूर तकमील तक ले जाएंगे। आप सबका और जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, जितने भी सारी हमारी ख़वातीन आई हुए हैं, हमारे राइट सेक्टर्स के ऑफिसर्स आए हुए हैं जो इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब मजबूत बनाने जा रहे हैं और एक सब लोग हम मिलकर ये एक प्रण है कि हम इस मिशन को आगे लेके चलें और हमारी जो ख़वातीन हैं, चूँकि आज पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हुआ है, वहाँ 33% की रिजर्वेशन के हवाले से बिल आने वाली है और भी बेहतरी करने के लिए जहाँ पर ख़वातीन हमारी शाना बशाना साथ रहें हर फील्ड में। कोशिश हमारी है, सरकार भी कोशिश यही कर रही है कि ख़वातीन की जो इकॉनमी है वो बेहतर हो जाए, इकॉनमी की वायबिलिटी अच्छी बन जाए और वो मर्द के साथ साथ में काम करें। खासकर एग्रीकल्चर लाइफ इसमें काफ़ी पोटेंशियल है और जो ग्राउंड पर जो दिखता है वो विजिबल है। मुझे इन अल्फाज के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। की आवाज़ें भी आई जो आपस में बात कर रही थी, वैसे बहुत मुश्किल है थोड़ा हमारे मेहमान खुसूसी उनकी तकरीर आप हमतन गोश सुने, पूरी दिलचस्पी से सुने। मेरी गुजारिश है बड़े अदब से
कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो ये बात बताना जरूरी है कि अब यह कार्यक्रम केवल आप नहीं देख रहे हैं, इसको ने देश भर के अनेक स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है और देश के कोने कोने के लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं। 18वीं शताब्दी में एक कवि हुए, पोएट हुए, पर्सी शैली, उनकी एक कविता मुझे ध्यान में आ रही है और उसकी एक लाइन है, कैन मैन बी फ्री इफ वुमेन बी ए स्लेव? क्या पुरुष सच में स्वतंत्र हो सकता है यदि स्त्री गुलाम है? इस कविता का भाव बहुत गहरा है। पर्सी का उद्देश्य उस समय समाज तक ये पहुंचाना था कि जब तक महिलाओं को बराबरी, सम्मान और पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक समाज को सच्ची आजादी नहीं मिल सकती। जिस भी समाज में स्त्री दबाई जा रही है या गुलाम जैसी स्थिति है उसकी, तब पुरुष की आजादी भी अधूरी मानी जानी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये बात हमें कहनी ही होगी कि पुरुषों की सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता ऑर्गेनिक रूप से महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता से पूरी तरह जुड़ी हुई है। उस दिशा में आज विमेन फार्मर्स कॉन्फ्रेंस जो इफ्को द्वारा आयोजित की गई है, इसे मैं एक मील का ऐतिहासिक पत्थर मानता हूँ। मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि आज इस कॉन्फ्रेंस के दिन देश की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी चर्चा प्रारंभ हो गई है तथा लोकसभा और विधानसभाओं में बहनों को 33% आरक्षण देने का स्वप्न जल्द ही साकार होने जा रहा है। इसका इंतजार देश को लंबे समय से था और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इसका श्रेय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके कारण आज ये संभव हो रहा है।